नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल गिरी। मैं स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल द इनक्रेडिबल गुरुकुल पर। दोस्तों, करंट अफेयर्स की सीरीज़ की ये नेक्स्ट वीडियो है जिसके अंदर हम आपसे बात करने वाले 20 नवंबर 2021 से रिलेटेड आपके करंट अफेयर्स के बारे में। यहाँ पर हम आपके साथ सॉल्व करेंगे कुछ MCQs और ये सारे जितने भी क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं ये सभी कुछ वेल सॉर्ट आउट क्वेश्चंस हैं और सारे क्वेश्चन आपको किसी न किसी कंपटीशन में आने वाले समय में देखने को मिल जाएंगे। तो बिना किसी देरी करते हुए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि भारत ने किस तिथि को अपने पहले ऑडिट दिवस के रूप में यादगार बनाया है। भारत ने किस तिथि को अपने पहले ऑडिट दिवस के रूप में यादगार बनाया है। ऑप्शन है हमारे पास में 17 नवंबर, 16 अक्टूबर, 16 नवंबर और 20 अक्टूबर। तो यहाँ पर हमें जो देखना है वो ये देखना है कि ऑडिट डे किसके लिए होगा। कैग के लिए होगा। CAG। कैग मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। 1858 में इसकी स्थापना की गई थी। 1858 में इसकी स्थापना की गई थी और संविधान के जो अनुच्छेद हैं 148 से 151, 148 से लेकर 151 में इसकी चर्चा की गई है। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं और 16 नवंबर को इसको ऑडिट दिवस के रूप में यादगार बनाने की कोशिश की गई है भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, सेकंड क्वेश्चन हमारा कहता है कि महाभोज तथा आपका बंटी जैसी प्रसिद्ध रचनाओं की लेखिका कौन है। महाभोज तथा आपका बंटी जैसी प्रसिद्ध रचनाओं की लेखिका कौन है। ऑप्शन में हमारे पास है मृदुला गर्ग, प्रभा खेतान, चित्रा मुदगल और मनु भंडारी। दोस्तों, अभी रिसेंटली एक बहुत ही विश्वविख्यात लेखिका थी हिंदी साहित्य की, मनु भंडारी जी, उनका देहांत हुआ है और ये उन्हीं की रचित रचनाएं हैं महाभोज और आपका बंटी। इनको सन 2008 में व्यास सम्मान से भी इनको सम्मानित किया गया है और इनकी जो पुस्तक थी उसका नाम था एक कहानी ये भी। इस रचना के लिए इनको व्यास सम्मान दिया गया था। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या हो गया, हमारा मनु भंडारी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि हाल ही में किस गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में नामित किया है। नॉमिनेशन हुआ है किस गांव का संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा। ऑप्शन में हमारे पास में है कसोल, मलाना, पोचमपल्ली और माजुली। यहाँ पर हम इसका आंसर कैसे देंगे कि पोचमपल्ली जो है वो हमारे यहाँ पर ऑप्शन राइट है। पोचमपल्ली के साथ साथ में दो और साइट्स हैं, दो और गांव हैं जिसको विश्व पर्यटन संगठन ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में नामित किया है। पोचमपल्ली जैसा कि हम सभी जानते हैं तेलंगाना में है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में आपका एक गांव है लाड़पुरा खास और मेघालय में आपका एक गांव है कोंगथोंग। इन तीन गांवों को यानी पोचमपल्ली तेलंगाना, लाड़पुरा खास मध्य प्रदेश और कोंगथोंग मेघालय, इन तीनों गांवों को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव के रूप में नामित किया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि 19 नवंबर 2021 को गुरु नानक देव जी की कौन सी जयंती मनाई गई। 19 नवंबर 2021 को गुरु नानक देव जी की कौन सी जयंती मनाई गई। 550वीं, 551वीं, 552वीं या 553वीं। तो यहाँ पर हम देखेंगे 15 अप्रैल 1469 को गुरु नानक जी का बर्थ हुआ था। 15 अप्रैल 1469 को गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। कार्तिक मास की पूर्णिमा को इनकी जयंती मनाई जाती है। अब 1469 से अगर आप काउंट करेंगे तो हमारे पास कौन सा सन आता है, ये आता है हमारा 552वां। मीन्स यानी इनकी जो जयंती है उसको 551 साल हो गए और इस समय कौन सी जयंती मनाई जा रही है, इनकी 552वीं जयंती मनाई जा रही है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि 19 नवंबर 2021 को केंद्र सरकार की ओर से किसने 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है। 19 नवंबर 2021 को केंद्र सरकार की ओर से किसने 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है। ऑप्शन में है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, निर्मला सीतारमण और नरेंद्र सिंह तोमर। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो है नरेंद्र मोदी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कृषि कानून जो कि हमारे 3 बिल आए थे उन तीनों बिलों को वापस लिया है। 17 सितंबर 2020 को ये बिल आए थे और इन बिलों का काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ था। अब तक इसके पीछे प्रदर्शन होते रहे हैं। तो इसके विरोध के चलते ही नरेंद्र मोदी जी ने
इन कृषि कानूनों को वापस ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी अवार्ड ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है हेमा मालिनी, प्रसून जोशी, उपरोक्त दोनों और अमिताभ बच्चन। फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर के रूप में अनुराग ठाकुर जी यानी सूचना और प्रसारण मंत्री जो हमारे अनुराग ठाकुर जी हैं, इन्होंने हेमा मालिनी और प्रसून जोशी दोनों के दोनों को ही पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया है। उपरोक्त तो दोनों यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये जो समारोह है ये आपका 20 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक आपका चलेगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि उत्तराखंड के किस शहर में भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया। घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन पूछा है। ऑप्शन में है रानीखेत, हरिद्वार, चमोली और देहरादून। उत्तराखंड के रानीखेत में घास संरक्षण केंद्र बनाया जा रहा है। यहाँ पर एक गांव है द्वारसो में ये आपका 3 एकड़ की ज़मीन पर आपकी ये घास संरक्षण केंद्र को बनाया गया है। अभी हाल ही में उत्तराखंड के रानीखेत में ही हिमालयन स्पाइस गार्डन भी लगाया गया था, जो कि दोनों के दोनों वन अनुसंधान केंद्र की तरफ से इनको संचालित किया जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि 17 नवंबर 2021 को भारतीय वायुसेना और थल सेना द्वारा कौन सा संयुक्त ऑपरेशन चलाया गया। भारतीय वायुसेना और थल सेना द्वारा कौन सा संयुक्त ऑपरेशन चलाया गया। ऑप्शन में हमारे पास है न्यू हिल्स, समशक्ति, हरक्यूलिस और नमो नमो। यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है सी हरक्यूलिस, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। हरक्यूलिस नाम का संयुक्त ऑपरेशन यहाँ पर चलाया गया है भारतीय वायुसेना और थल सेना द्वारा, और ये जो ऑपरेशन हुआ है ये लद्दाख में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? लद्दाख के क्षेत्र में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 15 से 21 नवंबर तक देश भर में कौन सा सप्ताह मनाया जा रहा है। 15 से 21 नवंबर तक देश में कौन सा सप्ताह मनाया जा रहा है। ऑप्शन में हमारे पास में है टीबी उन्मूलन सप्ताह, राष्ट्रीय नवजात सप्ताह, रोगाणुरोधी सप्ताह और राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन बी है वो बिल्कुल करेक्ट है, राष्ट्रीय नवजात सप्ताह। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है कि 15 नवंबर 2021 को किस देश ने एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ऑप्शन में हमारे पास में है चीन, इजराइल, रूस और भारत। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा रूस है। रूस ने अपनी ही एक सैटेलाइट है कॉस्मोस 1408 जो कि अंतरिक्ष में थी, उस सैटेलाइट पर अपना सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल से उस सैटेलाइट के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और बताया जाता है कि 1500 से भी अधिक यहाँ पर टुकड़े हुए हैं और वो सारे सारे टुकड़े जो थे वो अंतरिक्ष में घूम रहे थे। तो इससे क्या हुआ कि जितने भी बाकी देशों के जितने भी अंतरिक्ष यात्री थे जो वहाँ पर स्पेस में थे, उन सब लोगों में एक डर की भावना आ गई थी और उन सभी लोगों को अपने स्पेस कैप्सूल में जाना पड़ गया था। हालांकि इस परीक्षण के लिए रूस की काफ़ी निंदा भी की गई थी। तो दोस्तों ये थे हमारे वो 10 क्वेश्चन जो कि थे करंट अफेयर्स के, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके कंपटीशन की दृष्टि से। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि हम ऐसी ही लगातार वीडियोस, ऐसे ही लगातार अपडेट्स हम आपको लगातार देते रहें। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।